हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स, उसमें हमने पढ़ा था जो गेट ऑफ एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं। तो फ़िश के बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ डू फिशेस मूव इन वाटर। तो फ़िश में क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो हेड और टेल से जो होती है वो छोटी होती है और मिडल पोर्शन में उनकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है। तो इस बॉडी टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ही जो सी एनिमल्स हैं, फ़िश हो गए, वो जो है अपने आप को मूव कर पाती हैं पानी के अंदर। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईज़िली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। तो इनकी शेप ऐसी होती है कि जो पानी होता है वो इनके साइड से इनके इर्द गिर्द फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो मछली है वो पानी में मूव कर पाती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो जब ये स्विमिंग करते हैं, जब ये पानी में तैर रहे होते हैं, तो इनकी जो फ्रंट पार्ट की जो मसल्स होती है वो एक साइड से कर्व करती है और जो बैक पार्ट यानी कि टेल पार्ट जो होता है वो दूसरी साइड से स्विंग करती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। 8.24 में देखो आप फिगर में कैसे ये कर्व बना रही है। मूवमेंट जो इनकी मछलियों की वो कर्व जैसी होती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो इसकी वजह से इनको एक धक्का मिलता है और ये अपनी बॉडी को आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं। ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक्स द फिश स्विम अहेड। तो ऐसे एक एक करके जो इनको जर्क मिलता है इनकी बॉडी को कर्व बनाने से, तो इसकी वजह से मछली जो है वो पानी में तैर पाती है। दिस इज़ हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. तो फिश की बॉडी पे जो होते हैं, टेल पे, वो क्या होते हैं, फिन्स होते हैं और उनके अदर और भी फिन्स होती हैं जिनकी वजह से ये अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं तैरते टाइम। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर। तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब जो तैराक होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो अपने पैरों पे एक ऐसी शेप के एक फ्लिपर लगाते हैं जैसे कि मछली के पैरों पे होती है, ताकि वो पानी में ईज़िली तैर सकें। हाउ डू स्नैक्स मूव। स्नैक्स कैसे मूव करते हैं? स्नैक हमेशा स्लिदर करते हैं। स्नैक्स की मूवमेंट को हम स्लिदर बोलते हैं, SLITHER। हैव यू सीन ए स्नैक स्लिदर। क्या आपने शाम को रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट। क्या ये सीधा चलता है? नहीं। स्नैक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन। स्नैक्स की बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। दे हैव मनी थिन मसल्स। उसमें काफ़ी पतली पतली मसल्स भी होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बोन, रिब्स एंड स्किन। तो मसल्स जो है वो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रिब्स और उसकी स्किन के साथ कनेक्ट है। द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू मनी लूप्स। स्नैक की बॉडी जो है, जैसे हमने मछलियों में भी देखा था, वो एक कर्व करते हैं अपनी बॉडी को, वैसे ही स्नैक्स भी कर्व करते हैं, लेकिन उनके कर्व थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिनकी वजह से वो एक लूप बनाते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो वो हर एक लूप से वो अपनी बॉडी को आगे कुछ पुश कर पाते हैं बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ प्रेस करके अपने आप को। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट्स दिस पुश। तो शाम की बॉडी जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो हर एक लूप जो है इसको एक पुश देता है, इसको एक धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए। द स्नैक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्नैक जो है वो काफ़ी तेज़ चलता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो गोल गोल एक कर्व में घूमता है। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो हमने बहुत सारी
मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ा, मुख्तलिफ जानवरों के बारे में। पहेली एंड बूझो है मनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स एनिमल्स, सो मस्ट यू बी हैविंग and many unanswered questions buzzing in your minds। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में, मन में कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको नहीं मिला होगा। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। तो एंशिएंट पुराने ग्रीक फिलोसोफर थे एक अरिस्टोटल, उन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स, तो उसमें भी उन्होंने खुद से ये क्वेश्चन पूछे थे। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प्स एनिमल टू मूव द वे दे डू। क्यों वो अलग तरह के जानवर जो होते हैं उनकी बॉडी अलग होती है और उनकी बॉडी की वजह से वो कैसे ऐसे मूव कर पाते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। तो ये जो अलग अलग एनिमल्स हैं, जानवर हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या एक जैसी चीज़ें हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कितने बॉडी पार्ट एक जानवर को चाहिए होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज। इंसान के लिए सिर्फ 2 ही टांगे क्यों, चलने के लिए, मूव करने के लिए, और जानवरों के पास जैसे गाय और भैंस, इनके पास 4 टांगे क्यों, या डॉग हो गए उनके पास 4 टांगे क्यों। मनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन even number of legs, why is the bending of our legs different from that of our arms। तो काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी बहुत सारी टांगें होती हैं। वाई ऐसा क्यों है, क्यों हमारी जो बाजू बेंड होती है वो क्यों हमारी टांगों की बेंडिंग से अलग होता है। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मनी मोर आंसर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन कुछ का आंसर हमने इस किताब में, इस चैप्टर में, इनकी एक्टिविटीज़ में हमें इनके आंसर मिल गए, लेकिन कुछ के आंसर हमें और ढूंढने हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।